तीन चार दिन से कुछ ऐसा हाल है इंटरनेट पर कि अगर आप अभी गूगल पर एम टाइप करिएगा तो महात्मा गांधी से पहले आ जाएगा एमसीबी। एमसीबी की लड़ाई खान सर वर्सेस पंकज सर। तो खैर सभी शिक्षक बराबर होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन खान सर से हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। खान सर से हम भी कभी कभी बहुत सारे वीडियोस खान सर का देखते हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग उनके वीडियोस देखते रहते हैं। लेकिन एक बात खान सर ही पढ़ाए थे, हमको अभी तक याद है, और उस चीज में खान सर बताए थे कि अगर आप बिजली के खंभे या उसके तार में किसी एक वायर को अगर पकड़ करके आप हवा में तैर रहे हैं, आप अगर आपका बॉडी किसी और चीज कांटेक्ट में नहीं है तो आपको करंट नहीं मारेगा, ठीक है। क्योंकि करंट लगने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है। ये हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं, फिजिक्स की भाषा में तो नहीं समझाएंगे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाया था वैसा ही था कि अगर आप एक वायर पकड़ लिए हैं, एक वायर पकड़ करके अगर आप हवा में आप उड़ रहे हैं, झूल रहे हैं, तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके बॉडी में करंट तो आया ही, लेकिन करंट निकला कहां, ठीक है। करंट आता, करंट अपना इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। यानी कि आप अगर आपके बॉडी में करंट तब लगेगा जब करंट आए और करंट के निकलने का रास्ता करंट को मिल जाए। वही आप अगर जमीन पर आप अगर बैठ जाइएगा, तार पकड़े हुए हैं, जमीन पर कोई अगर आदमी जो है ऐसे करके आपको छू लिया, तो बात हुआ क्या कि जमीन जो है वो आपका एक अर्थ मिल गया करंट को, ठीक है ना। करंट आया और अर्थ में चला गया, करंट को जाने का जैसे रास्ता मिल गया, करंट का फ्लो हुआ, वैसे बॉडी में आपका करंट लग जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि करंट मीटर भी करंट रीड तब करता है जब करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो तब होता है जब आगे का सिस्टम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच्ड होता है। अब समझिएगा एमसीबी का काम क्या है। एमसीबी एक स्विच की तरह काम करता है ना। एमसीबी का काम बस यही है, सर्किट को कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना, बस इतना ही काम है एमसीबी का। एमसीबी यहां लगाए, वहां लगाए, वहां लगाए, कहीं भी लगाइएगा, तो एमसीबी का काम क्या होता है, स्विच को ऑन ऑफ करना, मतलब कि करंट को कट करना, करंट को जोड़ना, यही इसका मेन काम होता है। अब क्या है कि अगर मान लीजिए यहां से तार हम लोग खींचे, तो घरेलू वायर ये लाए, अपना मीटर में लगा दिए, ठीक है। मीटर करंट का रीड तब करेगा जब करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और करंट फ्लो तब करता है जब मान लीजिए ये आदमी दोनों तार को छू लिया है, ठीक है ना। दोनों तार को छुएगा तो करंट यहां से आया गया, यहां से आया और फिर यहां से लौट करके मीटर के थ्रू गया और इस वायर के थ्रू यहां पर जो अर्थ का वायर है उसमें चला गया। जब तक करंट अगर केवल आ रहा है तो वो करंट का फ्लो वहां पर नहीं होगा, ठीक है ना। करंट का फ्लो तब होता है जब करंट को निकलने का भी रास्ता मिल जाए। यानी कि आप उसी गली में प्रवेश करिएगा जिसका बाहर निकास होता है। अब गली मान लो कि गली यहां पर बंद हो रही है, तो गली में काहे घुसेंगे हम, ठीक है ना। वैसा ही करंट का है कि जब तक करंट जो है निकलेगा नहीं, यानी कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो तक करंट नहीं बहता है। तो अब वही फिजिक्स में बहुत सारी बातें हैं, रेसिस्टेंस R बराबर O इंटू L अपॉन A, बहुत सारी बातें हैं। रेसिस्टेंस कब काम करता है, क्या फंडा है वहां पर, लेंथ वेंथ, बहुत कुछ सारी बातें हैं। लेकिन एक जो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, तार की लंबाई जो है बढ़ती है, तार अगर ज्यादा लंबा होता है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। R बराबर रो इंटू L अपॉन A में तार की लंबाई बढ़ेगी, जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ते जाएगा, उतनी ज्यादा जो है करंट यहाँ पर मीटर रीडिंग ज्यादा दिखाएगा, कंजप्शन जो होगा बिजली का वो ज्यादा होगा। लेकिन ये लंबाई की गिनती तब ना होगी जब आगे कोई पोटेंशियल डिफरेंस का चीज लगा होगा। मान लो कि यहाँ पर अगर बल्ब लगा दिए हम लोग, यहाँ पर करंट यहाँ से इतना ट्रेवल करते, करंट का फ्लो शुरू हुआ, ठीक है ना। करंट का फ्लो शुरू हुआ, यहाँ पर लगा हुआ है कोई चीज, लगा हुआ है यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, जो भी है, करंट का यहाँ से करंट निकला, शुरू हुआ, यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ से अर्थ में चला गया करंट, ठीक है ना। तब यहाँ पर जो करंट यहाँ से गया, यहाँ से आ गया, तब यहाँ पर मीटर का जो है दिखाएगा कितना करंट कंज्यूम हुआ। जब करंट को यहाँ से निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर मान लो कि बल्ब है ही नहीं, ये डिस्कनेक्टेड है, तो फिर हम तार कितना भी लंबा यहाँ पर ले ले, करंट यहाँ पर फ्लो करेगा ही नहीं, करंट वापस जाएगा ही नहीं, मीटर का रीडिंग भी नहीं उठेगा। वही चीज है, अगर मान लो एमसीबी यहां रहे चाहे वहां रहे, कहीं भी रहे, एमसीबी अगर यहीं पर मान लो रहता है यहां पर, तो क्या है कि जब एमसीबी मान लो कि यहां पर ऑन ही है, एमसीबी मान लो ऑन है,
ऑन है एमसीबी, ठीक है, एमसीबी भी ऑन कर देते हैं और आगे में हम कोई उपकरण लगाते ही नहीं, अगर है कोई भी उपकरण नहीं लगाए, ठीक है ना, ये तार बस ऐसे खुले रखा हुआ है, तार एमसीबी से तार निकाले, मीटर भी ऑन है, एमसीबी भी ऑन है, तार ऐसे खुला रखा हुआ है, तो क्या मीटर का रीडिंग बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर करंट क्या है, करंट को निकलने का रास्ता मिला ही नहीं, तार दोनों तो खुला है, जो अर्थ है उसको मिलेगा ही नहीं, अर्थ मिलेगा नहीं तो करंट का फ्लो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो वहां पर नहीं है, जीरो है डिफरेंस। जब डिफरेंस जीरो है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट जो है पोटेंशियल आई का फ्लो तब होता है जब वी का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, वी जीरो है तो आई भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहां पर यही चीज है कि आगे जो है कोई उपकरण रहेगा मशीन, तभी करंट का फ्लो होगा। अगर आगे कोई आदमी इसको छू लिया है मान लो, तो करंट गया, करंट वापस लौट के आया, मीटर में रीडिंग बढ़ गया, रीडिंग तो बढ़ गया, आदमी तो मर गया ना, खैर छोड़ो आदमी मर गया, जो भी हो, लेकिन मीटर का रीडिंग तब आएगा जब करंट कंज्यूम होगा। कंज्यूम करंट तब होगा जब करंट गया भी और लौट करके भी आएगा। यानी कि अगर एमसीबी हमारा वहीं लगा हुआ हो और हम अगर एमसीबी को ऑफ कर दें तो एमसीबी क्या करेगा, यहां से तार को डिस्कनेक्ट कर देगा। अब करंट को यहां से निकलने का रास्ता मिलेगा ही नहीं, तो यहां तक करंट भी नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहां पर तो अब हम लोग क्या किए, यहां पर जो हमारा अर्थ था उसको तो हटा दिए, तो जो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल होता है उसका तो यहां बात ही नहीं रहा, एक ही पोटेंशियल यहां पर रहा, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां जीरो हो गया, तो इस कारण से यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। तार में क्या होता है, तार में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स तो भरे हुए रहते हैं, चार्ज फ्लो, चार्ज तो यानी चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। हम लोग जो सप्लाई करते हैं, हम लोग जो स्विच ऑन ऑफ करते हैं, हम लोग जो दिए उस तार में, वो तो वोल्टेज होता है। क्या है ना कि जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो तो तार में ऑलरेडी पहले से होता ही है, ठीक है ना, हम लोग केवल उसको वोल्टेज देते हैं ताकि जो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था वो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ बने, और उसी के कारण से वही चार्ज एक दिशा में फ्लो करना शुरू होता है, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करने लगता है। चार्ज तो पहले से है ही उसमें, इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से है ही उसमें, इलेक्ट्रॉन्स हो प्रोटॉन्स हो सब कुछ तो प्रेजेंट होता ही है वायर में पहले से, बस हम लोग करते क्या, वोल्टेज देते हैं। अगर हम लोग तार, अगर मान लो कि तार में अगर क्या कहते हैं चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन वोल्टेज अगर दोनों एंड का अगर सेम है तो वो करंट, चार्ज तो फ्लो हो रहा है लेकिन करंट का वैल्यू जीरो है, जब करंट वैल्यू जीरो है तो रीडिंग भी जीरो होगा। तो चार्ज तो वैसे भी है, मीटर से यहां देखिए, यहां से एमसीबी तक देखिए तो यहां पर चार्ज तो है ही उसमें, लेकिन क्या ये चार्ज करंट बन करके यहां मीटर में रीडिंग दिखाएगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट का रीडिंग तब होगा जब कंजप्शन होगा करंट का, चाहे कंजप्शन कहीं भी दूर पर क्यों ना हो, ठीक है ना। अब मान लो कि यहां पर हम लोग कोई चीज यहां पर रख दिए, तब हाँ यहां पर कोई चीज रखा हुआ है और कंज्यूम हो रहा है करंट, तब देखेंगे कि यहां से यहां तक गया करंट, वापस आया, इस टोटल लेंथ में प्लस इसका जो रेसिस्टेंस होगा उस हिसाब से कुल कितना कंजप्शन हुआ करंट का वो यहां पर शो होगा, ठीक है ना। एमसीबी के बाद अगर कोई कंज्यूम करने वाला सामान जो है वो यहीं अगर मान लो लगा देते, आदमी मान लो कि सपोज कर लो बल्ब यहां ना लगा करके यहां अगर बल्ब लगा देते, तब क्या होता कि हाँ भाई करंट भी कंज्यूम हो रहा है, दूसरी बात है कि यहां से यहां गया करंट, यहां से यहां लौट के आया, तो इतना लेंथ प्लस इसका खुद का जो रेसिस्टेंस होगा उसके हिसाब से यहां पर करंट कंज्यूम होगा। लेकिन एमसीबी जब ऑफ हो तो फिर एमसीबी यहां लगाए चाहे यहां लगाए, कहीं भी लगाए, तो यहां पर क्या है कि करंट तो वो क्या करेगा, करंट के पाथ को डिस्कनेक्ट कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा तो करंट को बाहर जाने का रास्ता मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा रास्ता तो वो करंट कंज्यूम भी नहीं होगा, करंट कंजप्शन जीरो है तो मीटर रीडिंग भी क्या होगा, जीरो होगा। ये खान सर ऐसा ही अपने जो वो कॉन्सेप्ट जो दिए थे कि आदमी एक तार को छू ले तो वहां पर करंट नहीं मारेगा, क्योंकि करंट को जाने का रास्ता मिला नहीं तो करंट कंज्यूम भी नहीं होगा, उसी तरीके से हम एक्सप्लेन भी किए हैं, ठीक है ना। ताकि क्या कहते हैं, ये जो है हो सकता है कि उनको बताने में कुछ मतलब कि होता है ना, कभी कभी हम लोग भी पढ़ाते हैं तो गलतियां होती ही रहती है, गलतियां कभी कभी हो ही जाती है, मिस्टेक है कभी कभी रहता है, क्योंकि हम लोग में क्या है ना कि जो वो लोग खान सर लोग हैं वो पढ़ाते हैं, फिर उनका जो वीडियो है वो कोई और लोग एडिट करता होगा, उनका स्टाफ वर्क जो होता है, स्टाफ सब जो होता है उनका वीडियो एडिट करता है, तो एडिट करते वक्त उनको थोड़ा उतना नॉलेज है जितना कि खान सर को है,
तो एडिट करते वक्त तो भूल गया होगा, तो सिंपल बात है कि वो मिस्टेक रह गया होगा। और लेकिन इस कारण से जो कंट्रोवर्सी हो रही है, चैनल पर स्ट्राइक वगैरह आ रहा है, वो भी उनके स्टाफ के कारण से ही आता होगा। खान सर को इतना फुर्सत कहाँ है कि किसी को स्ट्राइक दे, चाहे जो भी हो। लेकिन ये गलत है कि दूसरों के, वो पंकज सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनका हम भी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं पंकज सर, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि उनके चैनल को स्ट्राइक ही दे दो भाई, क्योंकि ये टीचर्स है, हम लोग क्या है, टीचर्स है, हम लोग पढ़ाते हैं, खुद में कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम लोग ज्ञान बांटते हैं। अब ज्ञान छोटे से मिले चाहे बड़े लेवल के या व्यक्ति से मिले, ज्ञान ज्ञान ही होता है, ठीक है ना। तो उस जगह पर स्ट्राइक जैसा ये सब छोटा सा काम जो है, जो काम बिल्कुल नीच लेवल का काम होता है, किसी चैनल को स्ट्राइक दे देना, ठीक है, ये अच्छा नहीं होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो यही गुजारिश रहेगा कि उनके चैनल को जो भी स्ट्राइक लगा है तो उन स्ट्राइक को हटवाया जाए। जो उनके सब्सक्राइबर्स खास करके हैं, पंकज सर के सब्सक्राइबर खास करके हैं, वो अपना जो है पंकज सर के सपोर्ट में जरूर रिक्वेस्ट करें या उनके खान सर को ईमेल वगैरह करें कि उन पर जो स्ट्राइक है, उनका जो स्ट्राइक है वो हटा लिया जाए, ठीक है। बाद बाकी सर आप दोनों ही अच्छे हैं, आप दोनों ही हमारे भी गुरुदेव हैं, ठीक है। हम भी कभी कभी भले ही केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट भी केमिस्ट्री के हैं, पढ़ाते भी केमिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स से भी हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी मन होता है तो सीखते हैं, आप ही लोग से सीखते रहते हैं, ठीक है। बाद बाकी सही है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ओपिनियन जो भी देना होगा वो जरूर दें।